हेलो फ्रेंड, दिस इज सुनील और आज हम बात करेंगे आज इस माहौल में जो हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ हो रहा है, ख़ासकर उन एम्प्लॉइज़ के साथ जो किसी प्राइवेट फर्म के साथ काम कर रहे थे, किसी कॉरपोरेट ऑफिस के साथ काम कर रहे थे। उनका आज जो मार्केट में माहौल है, उनके साथ जो हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, आज मैक्सिमम क्या हो रहा है, जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, बहुत सारे फर्म्स ने, बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर्स ने अपने एम्प्लॉइज़ को या तो बिना नोटिफिकेशन दिए फायर कर दिया या फिर विदाउट एनी नोटिफिकेशन उनकी सैलरी में 15 से 20% का जो कट है वो लगा दिया। तो उसके पीछे क्या कारण था, उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी जब हमें पे करता है, हम जिस फर्म से सैलरी लेते हैं, अगर हम उसके लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हम उसके लिए टाइम डिवोट करते हैं, उसी टाइम के बदले, उसी रेवेन्यू के बदले हमें सैलरी दी जाती है। अगर वो चीज़ ना होती तो आज हमें विदाउट एनी रेवेन्यू जनरेट किए भी पैसा आना चाहिए था उस जॉब से, जहां हमने 15 से 20 साल डेडिकेटली इन्वेस्ट किए। तो दोस्तों, जब उन एम्प्लॉइज़ ने रीज़न पूछा अपनी जॉब को छुड़वाने का या अपनी सैलरी में कट लगाने का, तो उन फर्म्स में से एक ही कॉमन आंसर था कि अभी हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम आपको सैलरी नहीं दे सकते। एग्जैक्टली दोस्तों, ये सही बात है। अगर किसी फर्म को, किसी कॉरपोरेट सेक्टर को रेवेन्यू नहीं आएगा तो वो आपको पे नहीं करेगा। ये बिल्कुल सही बात है, रेवेन्यू के अगेंस्ट ही आपको सैलरी पे की जाएगी। बट यहाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी थर्ड पार्टी के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हम किसी थर्ड कॉरपोरेट सेक्टर के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो क्या हम खुद के लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते? एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि रेवेन्यू जनरेट होगा तो आपको और मुझे पैसा मिलेगा। मेरा क्वेश्चन है कि क्या जो रेवेन्यू हम एक थर्ड पार्टी के लिए बना सकते हैं, जो रेवेन्यू हम थर्ड पार्टी के लिए क्रिएट कर सकते हैं, वो रेवेन्यू हमने क्रिएट किया, हमारे टैलेंट ने, हमारे टाइम ने, हमारी एजुकेशन ने वो रेवेन्यू जनरेट करके दिया फर्म को, उसके अगेंस्ट हमें पैसा मिला। मेरा यहाँ पे ये प्रश्न है कि क्या वो रेवेन्यू हम खुद के लिए जनरेट कर सकते थे? यस, इसका आंसर है हाँ। हम किसी भी कॉरपोरेट के लिए अगर हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए अपना टैलेंट सेल करके हम उसके अगेंस्ट पैसा ले सकते हैं, तो सेम टैलेंट हम खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं जॉब के बारे में कोई बुराई नहीं कर रहा, बट मैं इस वीडियो के ज़रिए ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अगर कोई कंपनी पे करती है तो हमारे टैलेंट के बदले हमें पे करती है, हमें फ्री में कोई पे नहीं करता। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम किसी कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, हम किसी प्राइवेट फर्म के साथ अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम वहाँ पे सीरियसली काम करते हैं 8 से 10 घंटे, तो क्या यहाँ पे एक ये चीज़ हो सकती थी कि अगर हम उस फर्म को 10 घंटे देते हैं, तो उन पूरे दिन का जो हमारा शेड्यूल रहता है, जो टाइमिंग रहती है, हम 10 घंटे अपनी जॉब को दें और 2 घंटे कुछ ऐसे काम को दें जो हमारी जॉब के पैरेलल सेटअप हो जाए, और जॉब के साथ ही जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है, उस जॉब में जो हम सैलरी लेते हैं, उसमें एडिशन होके हमारी इनकम और बूस्टअप हो जाए। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि 10 घंटे जॉब को दो, 2 घंटे अपने ऐसे काम को दो जो आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको ये डिसाइड करने में मुश्किल हो रही है कि मैं किस फील्ड में काम करूं, किस फील्ड में अपना एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करूं, तो आप गूगल पे जाइए, ट्रेंडिंग काम को फॉलो करिए। कौन सा ऐसा काम है जो डेवलपिंग स्टेज पे है, क्योंकि वही लोग ग्रोथ करते हैं जो डेवलपिंग स्टेज में किसी काम को पकड़ लेते हैं। तो आप अपना टाइम 10 घंटे जॉब को दो, बट कुछ टाइम जो इजीली आप निकाल सको, जो टाइम आप टीवी को देते हो, जो आप एक्स्ट्रा टाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ वेस्ट करते हो, वो टाइम अगर हम अपनी जॉब के पैरेलल एक ऐसे काम में इन्वेस्ट करें, अपना टैलेंट उस काम में लगाएं, वो काम आपकी जॉब के साथ आपके पैसिव इनकम को भी साथ साथ ग्रो करेगा। एक टाइम आएगा कि आपका जो पैसिव इनकम का सेटअप है, वो आपकी एक्टिव इनकम से ज़्यादा
बड़ा हो जाएगा और आप तब ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किसके साथ अपने करियर को कंटिन्यू करना है। बट यहाँ पे मेरी ये एडवाइस है कि अगर आप डेडिकेटली किसी जॉब को कर रहे हो, करो, नो डाउट, मेहनत करो, क्योंकि हर कारपोरेट सेक्टर को एक टैलेंट की ज़रूरत होती है। आज हमारे प्राइवेट फर्म्स, आज हमारा कारपोरेट सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है। उसका एक ही रीज़न है कि बहुत सारे टैलेंटेड यूथ उस जॉब में है, उस प्रोफेशन में है, वो अपना टैलेंट लगा रहे हैं, अपनी नॉलेज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी वो सेक्टर ग्रो कर रहा है। करिए, बहुत ज़रूरी है हमारे देश की तरक्की के लिए। बट मेरा यहाँ पे ये कहना है कि कुछ टाइम, अपने टोटल टाइम का 10%, अगर 24 घंटे होते हैं तो उसका 10% आप एक ऐसे काम में इन्वेस्ट करिए जो काम आपकी जॉब के पैरेलल आपको प्रॉफिट दे सके। कभी मार्केट में कोई ऐसा सिनेरियो आए कि आपको जॉब से दूर होना पड़े या आपकी फर्म आपको पे ना कर पाए, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। आप आराम से अपना जो टाइम है वो फुल फ्लेज अपने कारपोरेट टाइम से जो बचा के आप अपने सेल्फ बिजनेस में डिवोट करो, ताकि हम जो रेवेन्यू हमारा लॉस हुआ है, जो हमारी सैलरी का लॉस हुआ है, वो हम अपने काम से जनरेट कर पाएँ। तो दोस्तों, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें आज अपने बच्चों को सिर्फ जॉब के लिए तैयार नहीं करना है, हमें उनको ये भी एजुकेशन देनी पड़ेगी कि बेटा, अगर तू 10 घंटे जॉब पे लगाता है तो कुछ टाइम अपने लिए भी इन्वेस्ट कर, उस काम में इन्वेस्ट कर, उस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर, जिस बिज़नेस में, जिस काम में तेरा फ्यूचर बन सके, तेरे आने वाली जो जनरेशन है उसको भी कुछ सपोर्ट हो पाए। तो दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। जितने भी हमारे ब्रदर, सिस्टर, बच्चे या हम खुद, अगर हम 10 घंटे जॉब को देते हैं तो कुछ टाइम हमें अपने काम को भी देना चाहिए। अपने काम से भी हमें रेवेन्यू आना चाहिए। हमें एक पैसिव इनकम पे काम करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। हम आराम से अपना जॉब का टाइम जो बचा उसको अपने बिजनेस में डिवोट करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हम एक जो नेगेटिव सिचुएशन है उसमें जाने से बच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन रहेगी, जॉब नहीं तो मेरा बिजनेस मेरे पास है। तो आज हमें इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। तो आज आपने अपने आप से ये प्रश्न करना है कि क्या मुझे अपने टैलेंट के हिसाब से, क्या हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दिन में 2.5 से 3 घंटे अपने ऊपर लगाने पड़ेंगे। ऐसे काम के ऊपर लगाने चाहिए जिस काम को करके मैं ज़िंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकूं या अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकूं। दोस्तों, तो ये सीरियस मुद्दा है, इसके ऊपर सोचिए। सिर्फ 2 से 2.5 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे अपने काम को दो, ताकि मार्केट में कभी कोई ऐसी फ्यूचर में सिचुएशन आए तो हमें घबराने की ज़रूरत ना हो, हमें सर्वाइवल की टेंशन ना हो। हम आराम से अपना जॉब का टाइम निकाल के हम अपने बिजनेस पे डिवोट करके वहाँ से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा मैसेज समझ गए होंगे। और आज हमें तैयार होना पड़ेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। यही वो काम है जो हमारे देश को और हमारी फैमिली को एक नया फ्यूचर दे सकता है। थैंक यू सो मच।